अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे साथ आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं बाय 1, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करते हैं। लाइक एक वैल्यू है 5 तो वो 6 बन जाएगी। अच्छा, इसके एग्जांपल को देखते हैं। मैंने ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर x इक्वल टू 3। इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 3। अच्छा, इस पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं तो ये हम लिख लेंगे x प्लस प्लस। ये प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं सी आउट देन x। ये x की वैल्यू जो है ना ये इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 1 तो ये 4 बन जाएगी। अब हम रन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट 4 शो हो रहा है। तो असल में x की एक्चुअल वैल्यू 3 है, लेकिन ये इंक्रीमेंट हो चुकी है तो इसकी वैल्यू 4 बन चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी टाइप्स को भी देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक इसमें है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले आता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि हम वेरिएबल की नेम से पहले यूज़ करते हैं, और ये सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद उसकी जो न्यू वैल्यू आएगी वही मतलब वो वेरिएबल को असाइन करेगी। चलिए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर a इक्वल टू 5। देन उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर b इक्वल टू प्लस प्लस a। असल में a की जो वैल्यू है वो मैंने इंक्रीमेंट कर दी और वही न्यू वैल्यू जो है वो मैंने दूसरी वेरिएबल b को असाइन की। तो सबसे पहले जो a की वैल्यू है 5 ये इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 1, मतलब ये 6 बन जाएगी, और उसके बाद वो न्यू वैल्यू b को असाइन हो जाएगी। तो चलिए इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी आउट देन उसके बाद वेरिएबल b, क्योंकि हमने ना असल में वेरिएबल b की वैल्यू देखनी है कि ये मतलब इसकी वैल्यू क्या आती है। लेकिन कोड रन करने से पहले ना हम पहली वाली कोड को कमेंट आउट करेंगे ताकि हमारा कोड क्लियर हो कि क्या शो हो रहा है। अच्छा, रन बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आउटपुट जो है वो 6 शो हो रहा है। असल में a की एक्चुअल वैल्यू 5 है, लेकिन इंक्रीमेंट करने के बाद ये 6 बन गई, इसलिए b की वैल्यू 6 है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ये वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि हम वेरिएबल की नेम की बाद यूज़ करेंगे, और ये सबसे पहले वैल्यू को असाइन करेगा, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा जो कि ओल्ड वैल्यू होगी, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। तो इसकी एग्जांपल को देखते हैं। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर c इक्वल टू 8। देन उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर d इक्वल टू c प्लस प्लस। तो असल में c की वैल्यू जो है 8 ये पहले असाइन हो जाएगी वेरिएबल d को, और उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले ये वैल्यू को असाइन करेगा d को, देन उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 1। चलिए इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं सी आउट देन d। लेकिन पिछली वाली कोड के बाद हम इंट लाइन यूज़ करेंगे ताकि d की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में शो हो और आप समझ सके कि d की वैल्यू कौन सी है। अच्छा, इसमें ना हम एक और एडिशन करते हैं, साथ में ना मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं b और d, ताकि आपको समझ आ जाए कि b की वैल्यू कौन सी है और d की वैल्यू कौन सी है। इसमें b लिखते हैं d देन कोलन, और उसके बाद d की वैल्यू शो हो जाएगी। अच्छा, क्लिक करते हैं रन बटन पर तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू 6 है जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की, और d की वैल्यू 8 है। असल में c की वैल्यू 8 है तो वही वैल्यू d को असाइन हो चुकी है, और इसके बाद अगर हम c की वैल्यू को फर्दर यूज़ करेंगे तो वो 9 यूज़ होगा, क्योंकि c की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। अच्छा, ये सारा कोड ना हम कमेंट आउट करते हैं ताकि हम अपना दूसरा जो ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो डिटेल से देख सकें। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बिल्कुल अपोजिट है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा बाय 1, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि
ये वेरिएबल की वैल्यू सी 1 को सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर वैल्यू 5 है तो वो 3 बन जाएगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन की 5, इंटीजर a इक्वल टू 5, देन a माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जो है ना ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी वैल्यू प्रिंट की। रन बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आई 4। तो असल में a की वैल्यू 5 है, लेकिन इसी 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू अब 4 बन चुकी है। अच्छा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये हम वेरिएबल के नेम से पहले यूज़ करेंगे, और ये सबसे पहले ना वैल्यू को डिक्रीज करेगा बाय 1 और उसके बाद न्यू वैल्यू को असाइन करेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। इंटीजर x इक्वल टू 5 एंड देन हम दूसरा वेरिएबल देखते हैं, इंटीजर y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं सी आउट, देन y और उसके बाद वैल्यू की y। असल में x की वैल्यू 5 है, लेकिन ये डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, ये 4 बन जाएगी। वही 4 जो है न्यू वैल्यू है और वो y को असाइन की जाएगी। तो रन बटन पे क्लिक करने के बाद देखते हैं y 4। असल में x की वैल्यू 5 है, लेकिन ये डिक्रीमेंट हो चुकी है और ये 4 बन चुके हैं। वही 4 वैल्यू y की भी वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद दूसरी नंबर पे हमारे साथ आता है पोस्ट डिक्रीमेंट। दूसरा टाइप जो है वो है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे पहले ना वैल्यू को असाइन करेगा, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा बाय 1, और ये हम वेरिएबल के नेम से बात मतलब वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर h इक्वल टू 7 एंड देन इंटीजर k इक्वल टू h माइनस माइनस, और इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं। अच्छा, h की वैल्यू जो है ये 7 है, ये सबसे पहले k को असाइन हो जाएगी, तो k की वैल्यू भी 7 आ जाएगी और उसके बाद ये डिक्रीमेंट होगी। अच्छा, ऊपर वाली की बात इंडलाइन यूज़ करते हैं। रन बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं k की वैल्यू भी 7 आई है, क्योंकि वही h की वैल्यू इसको असाइन हो चुकी है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम बाद में करेगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, उसकी जो डिफरेंट टाइप्स है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, वो भी हमने साथ में पढ़े। उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।